Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 14, Earth and its neighbors. In this chapter, we are going to talk about Earth and its neighbors. Neighbors का मतलब क्या होता है? पड़ोसी. तो हम किसकी बात करेंगे इसमें? अर्थ की और उसके पड़ोसियों की. ठीक है? So let's start. Earth and its neighbors. Our planet Earth is full of beautiful things like trees, birds, animals, lakes, and ponds. We have land, air, and water around us. So everybody knows that our Earth is very beautiful, right? हमारे Earth पे animals हैं, birds हैं और lakes, ponds, बहुत सारी चीज़ें हैं ना. अभी तो ह्यूमंस ने बिल्डिंग्स भी बना दिए हैं और घर बना लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं. बट एक्चुअली जो नेचर है, नेचर में क्या क्या सब चीज़ें हैं? यही सब चीज़ें हैं. एनिमल्स हैं और ट्रीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं. तो डोंट यू थिंक इट इज़ ब्यूटिफुल? येस, इट इज़ ब्यूटिफुल. डू यू नो हाउ डज द अर्थ लुक? अब हम बात करेंगे कि अर्थ दिखता कैसा है. द अर्थ लुक्स लाइक अ राउंड ब्लू बॉल फ्रॉम स्पेस. जब हम स्पेस से देखते हैं अर्थ की तरफ, तो हमें अर्थ कैसा दिखता है? हमें एक ब्लू बॉल के जैसा दिखता है वो. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. और यही रीज़न है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ठीक है? ब्लू प्लैनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो राउंड बॉल के जैसा दिखता है स्पेस से. और ब्लू क्यों है? बिकॉज ऑफ वाटर. हमारे अर्थ पे वाटर है. बाकी जो प्लैनेट्स और बहुत जितनी चीज़ें हैं स्पेस में, हर जगह पानी नहीं है. इनफैक्ट अलग अलग स्टेट में है, कहीं पे फ्रोजन स्टेट में, कहीं पे कैसा. हमारे अर्थ पे वो लिक्विड स्टेट में है और मैक्सिमम पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट. It is not completely round but slightly flattened from the top and the bottom. अब सुनो, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा इसमें दिख रहा है ना, ये फिगर जैसा दिख रहा है, ये कैसा है? ये तो ऐसा गोल एकदम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है? वो थोड़ा सा फ्लैट होता है ऊपर से, थोड़ा सा फ्लैट होता है नीचे से. तो वो ऐसा होता है. ठीक है? The earth has both natural and man-made things. और अर्थ जो होता है वो दोनों चीज़ों से मिलके बना है. नेचुरल चीज़ों से भी मिलके बना है और मैन मेड चीज़ों से भी मिलके बना है. मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नेचुरल और मैन मेड क्या होता है. नेचुरल थिंग्स आर दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट देयर नेचुरली. वो अपने आप चीज़ें वहाँ पे है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. और मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं? मैन मेड थिंग्स वो होती हैं जो इंसान बनाता है, जैसे बिल्डिंग्स और कार्स. ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब ब्रिजेस जो होते हैं, वो डैम्स जो होते हैं, वो ये सारी क्या है? ये मैन मेड चीज़ें हैं, इंसान ने बनाई हैं. ये मैन मेड. मैन इज अ मैन, ह्यूमन बीइंग. मेड, मैन मेड थिंग्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब फर्स्टली वील टॉक अबाउट नेचुरल थिंग्स. अर्थ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं हम उनकी बात करेंगे. व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ? द सर्फेस ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर. जो अर्थ का सरफेस है, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है. वन इज लैंड एंड द अदर वन इज वाटर. अभी देखो ये ग्लोब दिया हुआ है, ये ग्लोब दिया हुआ है हमारे यहाँ पे. ये इसको बोलते हैं ग्लोब. दिस इज ग्लोब. ठीक, ये जो ग्लोब होता है, ग्लोब इज अ 3D मॉडल ऑफ अर्थ. ठीक है, 3D मॉडल ऑफ अर्थ. इस पे देखो कितना सारा पार्ट ब्लू दिख रहा है और कितना सारा पार्ट ब्राउन दिख रहा है. तो जो ब्राउन पार्ट है दैट इज लैंड फॉर्म और जो ब्लू पार्ट है दैट इज वाटर बॉडीज. मतलब वहाँ पे पानी है. और जो ब्राउन है मतलब वहाँ पे लैंड है. ओके, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ये देखो अंडरलाइन हो रखा है. Different landforms on the earth are hills, valleys, mountains, plateaus, plains. अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स होते हैं. अब अगर लैंड बोला तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि लैंड एकदम ज़मीन जैसे प्लेन ज़मीन होती है वैसी होगी. नहीं, अलग अलग तरीके से होता है. आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे माउंटेन्स. माउंटेन्स कैसे होते हैं? ऊंचे नीचे, कहीं कैसा है ना. प्लेट्यूज भी वैसे ही होते हैं, ऊंचे नीचे. वैलीज क्या होती हैं? वैलीज होती हैं दो पहाड़ के बीच वाली जो जगह होती है, दैट इज वैली.
ठीक। हिल्स होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा, वो माउंटेन्स नहीं है पर छोटे छोटे हिल्स है, वो हिल्स तो कहीं भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और प्लेन्स में तो हम रहते हैं, अभी जैसे हम कहाँ हैं, अभी हम इधर है, उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम एरिया कैसा है, प्लेन्स है, ठीक है। ये तो हो गया लैंड फॉर्म्स, ये अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स थे। फिर हम बात करेंगे वाटर बॉडीज की। डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ आर लेक्स, पॉन्ड, रिवर्स, सीज एंड ओशंस, ठीक है। अब वाटर बॉडीज की जब बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, रिवर्स जो नदियां होती हैं, लेक्स जो होते हैं ना वो इंसान भी बना लेता है, पॉन्ड्स आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल वो भी तो एक वाटर बॉडी है छोटी सी, ठीक है। सीज और ओशंस ये नेचुरली आए हैं, ठीक है। सीज और जो ओशंस हैं मतलब समुद्र जो है ना, ये क्या है, नेचुरल है। लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। तो ये जितने भी हमने पढ़े लैंड फॉर्म्स, हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये और लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस, ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है। ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। The part of earth covered by water bodies is much larger than the part covered by the landform. This means कि जो हमारा अर्थ है उस पे जो वाटर बॉडी है वो ज़्यादा है और लैंड फॉर्म थोड़ा कम है, ठीक है। इसी वजह से तो उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो दूर से देखते हैं जब तो ब्लू ब्लू दिखता है, ब्लू ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट द वाटर बॉडीज कवर मोर एरिया ऑफ आर अर्थ। लैंडफॉर्म के कंपैरिजन में वाटर बॉडीज ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। फिर है मेनी लार्ज ओशंस एंड सीज कवर द अर्थ। द रिवर्स फ्लो थ्रू द माउंटेन्स एंड मेक अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटिफुल। यस, अभी सी और ओशन जो है उनकी वजह से ज़्यादा एरिया कवर होता है, और जो रिवर्स है वो माउंटेन्स से बहती हुई आती है, तभी तो हम बोलते हैं कि जो रिवर्स का पानी है, जो नदियों का पानी होता है वो अच्छा होता है, वो पीने लायक होता है ना। लेकिन जो सी और ओशंस होते हैं इनका पानी कैसा होता है, इनका पानी नमक वाला होता है, मतलब खारा पानी होता है, तो वो आप पी नहीं सकते हो, ठीक। इस वजह से ये जो रिवर का जो पानी है इसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये हमारे सारे सर्वाइव कर पाते हैं, जी पाते हैं, और सब कुछ नेचर जो है वो सुंदर सा हरा भरा सा लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्ज ग्रीन एरियाज ऑन अर्थ दैट आर कंप्लीटली कवर्ड विद ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। ये याद रखिएगा कि जो लार्ज ग्रीन एरिया है हमारे अर्थ का, जो ज़्यादातर कवर होता है किससे, ट्रीज वगैरह से, उस एरिया को बोला जाता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे और ये सब होगा वो क्या होगा, जंगल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन दिस फॉरेस्ट। और जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीके के एनिमल्स वो इन्हीं फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। और है ना, फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के प्लांट्स और ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं, हमारे अर्थ पे काफ़ी बड़े बड़े फॉरेस्ट भी हैं, लेकिन क्योंकि अभी इंसानों ने पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, इंसान ज़्यादा बढ़ गए, तो हम धीरे धीरे क्या करने लग गए हैं, धीरे धीरे पेड़ों को काटने लग गए हैं, फॉरेस्ट का एरिया कम होता जा रहा है, जो एक बहुत गलत चीज़ है, उससे हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत फर्क पड़ रहा है, ठीक है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एयर का लेयर है, ठीक है, उस लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर हमें ना बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, ये अभी आपको पता लगेगा, आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, डू यू नो हाउ दीज नेचुरल थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन मेड थिंग्स। देखो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो मैन मेड चीज़ों से डिफरेंट होंगी। जो नेचर ने बनाया वो तो नेचुरली बना है अपने आप,
और जो मैन मेड है वो इंसान ने बनाया अपनी सुविधा के लिए और अपने हिसाब से, है ना। तो अब हम बात करेंगे मैन मेड थिंग्स की। मैन हैज़ बिल्ड अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन लैंड लाइक हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स, पार्क्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? ये इंसान ने बनाई है, मैन ने बनाई है। जैसे हाउसेज, घर बनाए हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं, कितनी सारी रोड्स है हमारे पास, पार्क्स हैं, रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक्स है ना। मैनी ब्रिजेस, डैम्स, हार्बर्स, है ना। ब्रिज क्या होता है? एक नदी से दूसरी नदी जाने के अगर एक लैंड एरिया से दूसरे लैंड एरिया के पास जाना है और बीच में नदी है तो वो ब्रिज का काम करता है। समझे कि नहीं समझे? है ना। और डैम जो होते हैं वो तब यूज होते हैं जब पानी जब ज़्यादा रेनफॉल होता है, पानी ज़्यादा ओवरलोड होने लगता है, या फिर अपनी सुविधा के हिसाब से पानी को कलेक्ट करना है, फिर बाद में उसको आगे बढ़ाना है। हार्बर्स आर द प्लेस फ्रॉम वेयर द शिप्स गो। लाइक ये समझ लो कि हार्बर इज अ पार्किंग ऑफ शिप्स, जहाँ शिप को पार्क किया जाता है। जैसे गाड़ियों को पार्क किया जाता है वैसे शिप्स को भी पार्क किया जाता है, तो हार्बर्स बनाते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर मैन मेड, है ना। जो हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स, पार्क्स और रेलवे ट्रैक्स है ये तो हम जमीन पे बनाते हैं, है ना। और जो ब्रिजेस, डैम्स और हार्बर्स है ये हम कहाँ बनाते हैं? वाटर बॉडीज पे बनाते हैं। ठीक। ऑल द थिंग्स बिल्ड बाय मैन लाइक हाउसेज, रोड, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और ये सारी चीजें क्या है? ये मैन मेड थिंग्स हैं। Yes, man has cut forest for making these things। और यही सब चीज़ें बनाने के लिए इंसान क्या कर रहा है? इंसान पेड़ काट रहा है। He has used a variety of natural things in building man-made things for his safety and comfort। तो इंसान क्यों कर रहा है ये सब? पहली बात तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, ज़्यादा लोग बढ़ गए तो नीड बढ़ गई है ना, ज़रूरतें बढ़ गई हैं। और अपनी सेफ्टी और अपने कंफर्ट के लिए क्या होता जा रहा है? इंसान पेड़ काटता चला जा रहा है, काटता चला जा रहा है, काटता चला जा रहा है। और पेड़ों को काटने की वजह से नेचर पे, एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप आजकल देखते होंगे कि एनिमल्स आजकल जहाँ पे सोसाइटीज़ है, सोसाइटीज़ में आने लग गए। पहले कभी सुनते थे ऐसा? पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना बहुत बड़ा जंगल होता था, वो उसमें रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? अब वो जंगल हो गया छोटा, तो अब वो जंगल से बाहर निकल आते हैं, तो वो सोसाइटीज में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेबर्स ऑफ द अर्थ। अब हम बात करेंगे अर्थ के नेबर्स की। डू यू नो दैट सन, द मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर द नेबर्स ऑफ अर्थ। नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी होते हैं। पता है ना ये बात? मैंने बताया नेबर्स होते हैं पड़ोसी। तो हमारे अर्थ के पड़ोसी कौन कौन है? हमारे अर्थ के पड़ोसी हैं सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली। अब एक एक करके हम इन सब की बात करेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ओके, तो कंटिन्यू करने के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो देखना आप।